भगवान का भरोसा रखना ही चाहिए। श्री प्रहलाद जी नित्य बाहर जाते मित्रों के साथ। एक मैया रोती हुई दिखाई पड़ी। मां, क्यों रो रही हो? मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाए। एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति को ज्ञात नहीं था। उन्होंने सारे के सारे घड़े आवा में रख दिए। बिल्ली के बच्चे भी आवा में रख दिए गए। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि बच जाएं बिल्ली के बच्चे। आवा में बच जाएंगे, भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। प्रहलाद जी नित्य जाते हैं। जिसको आवा के भीतर बर्तन पकी गे कच्चा, जिसको आवा के भीतर बर्तन पकी गे कच्चा, वही कुहार आवा के भीतर बच गे बिल्ली के बच्चा। जरते आवा ऊपर कुहरा के बिलरिया घूमेला, जरते आवा ऊपर कुहरा के बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ओ नजरिया घूमेला, हे नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हमेशा भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि रहती है, तो भरोसा भगवान का ही करना चाहिए। तो शंकर जी को क्या राम जी की बात पर भरोसा नहीं है, जो परीक्षा पार्वती जी की लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि भरोसा तो राम जी का ही है, और उनकी बात पर विचार करने की भी मेरी चेष्टा नहीं है। उचित की अनुचित की ये विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारो। लेकिन ये परीक्षा लेने इसलिए सप्तऋषियों को भेज रहा हूं क्योंकि यही पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी। मैंने लाख कहा कि सती श्री राम जी भगवान हैं, पर मेरे अनेक बार समझाने पर भी सती जी ने राम जी को भगवान नहीं माना। कब तक नहीं माना? कि जब तक ये स्वयं परीक्षा लेने नहीं गई। तो शंकर जी कहते हैं जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, उसे हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर ले। इसलिए सप्त ऋषियों को भेजा। ऋषियों ने वहां गौरी माता का दर्शन किया। ऋषिन गौरी देखी ता कैसी, ऋषि गौरी देखी ता कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, जैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने पार्वती जी को ऐसे रूप में देखा जैसे साक्षात तपस्या ही उपस्थित हुई हो। मनी मन प्रणाम किया। लेकिन सप्त ऋषियों ने कहा, हे देवी, कहीं अवराध हो का तुम चाहो? किसकी आराधना कर रही हो? क्या चाहती हो?
हम सन सत्य मरम किन कहो, सच्ची सच्ची बात बताओ। पार्वती जी समझ गई, भड़काने वाले आए। देखो, भक्त समझता है, लेकिन भक्ति की एक पहचान है, जो विवाद में न पड़े। हम लोग भूल जाते हैं, विवाद करने लगते हैं। अच्छा, एक बात देखो, जब सामने वाले को समझना ही नहीं है तो हम क्यों समझाएं? हमें खुद समझ लेना चाहिए कि ये नहीं समझेंगे। पार्वती जी समझ गई, इनसे विवाद करना ठीक नहीं है। पार्वती जी ने कहा, देखो मुनि अविवेक हमारा, और चाहिए सदा शिव ही भरतार। हे महाराज, हमारा अज्ञान तो देखो, हम शिव जी को पति रूप में चाहते हैं। ये अज्ञान कह रही है पार्वती जी, ये हमारा अविवेक है। और क्या करें, मन हठ परा न सुनई सिखावा। हमारा मन हठी है, किसी की शिक्षा सुनता नहीं है। चाहत बारी पर भीत उठावा, ये पानी पर दीवार खड़ी करना चाहता है। यह चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। इन समझाने वालों से समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को, उन्हें कोई समझाता नहीं है, क्या कहें। इन्हें मत समझाओ, ये प्रेमी है। और प्रेमियों को तो हमारे ब्रजवासी जानते हैं। श्री राधा रानी और सखियों को श्री उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी नहीं समझा सके। श्री राधा रानी ने तो उद्धव जी से यही कहा, अद्वैत की बात कर रहे हो, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। और आप तो ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो। और श्री राधिका जी बोली, यहाँ तो हम अद्वैत में ही हैं। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। उद्धव जी प्रणाम करके आए, हमें प्रेम का अमृत मिल गया। इसलिए देखो, 2 रोग होते हैं, एक भाव रोग, एक भाव रोग। भाव रोग से ज्ञानी गुरु उपदेश देकर मुक्त कर सकते हैं, लेकिन भाव रोग पर ज्ञानी गुरुओं का भी उपदेश काम नहीं करता। भगवान जिसे चाहे अपने में, अपने से जोड़ने, उसे कौन अलग कर सकता है। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। कौन समझाए। माता मीरा कहती है कि मुझे मेरा मर्ज दूर करने के लिए वैद्य बुलाया पिता ने। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, नवज टटोले मरम न जाने, कसक कलेजे माहे। नवजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। और तभी तभी कहती हैं, बिरहे की मारी बन बन डोलूं, बिरहे की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, प्रेम दीवाने तेरा देर न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। इसका उपचार तो भगवान ही मीरा की प्रभु पीर मिटे जो वैद संवरिया होए। पर ये सप्तऋषि आए कई अवराध हो, शंकर भगवान को पति रूप में चाहते हैं। प्रसन्न तो हुए, मन ही मन पर बोले ये किसने बहका दिया तुम्हें? हाँ? सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। वो एकाकी है। पहले विवाह हुआ था, बेचारी सती मर गई, और जब से सती मरी तब से बड़े सुखी हैं। अब शोक सोवत सोच नहीं, भीख मांग भाव खाएं। और भीख मांग कर खाते हैं। किसने बता दिया है? हमारे गुरु नारद जी ने। वाह, बड़े अच्छे गुरु मिले आपको। भल भूले ठग के बौर आए। ठगे हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वैकुंठाधिपति, बहुत संपन्न, सारे सद्गुण उनमें, ऐसे वर से तुम्हारा विवाह कराएंगे। ये विचार छोड़ो। अब पार्वती जी ने विवाद नहीं किया कि शिव जी में ये गुण नहीं है और उनमें ये गुण है और उनमें। अब क्या विचार करना? बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। माता मीरा कहती, कोई कहे महंगो कोई कहे सहंगो, पर लियो तराजू तौल, माई में तो गोविंद लीनो मोल। अब क्या विचार करना? अब विचार बंद। पार्वती जी कहती है महादेव अवगुण भवन, चाहे भगवान शंकर अवगुणों के भवन ही क्यों न रहे, और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु सारे गुणों के भंडार क्यों न रहे, पर जाकर मन रम जाहि सन ताहि ते ही सन काम। जिसका मन जिससे लगा है उसके लिए वही ठीक है। सप्त ऋषि बोले तो नारद जी एक ऋषि और हम 7, तो 7 की बात नहीं मानोगी, एक की ही बात की जिद करोगी? पार्वती जी ने कहा कि नहीं मानने की बात नहीं, पर मान ली हमने बात। फिर हम 7। पार्वती जी ने कहा कि माननी हो बात तो एक की ही माननी चाहिए, अनेक की नहीं। तो फिर हमारा आना तो बेकार हुआ। हम 7 ऋषि आए और इतना सुंदर प्रस्ताव रखा। पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा कि महात्माओं का काम अगर यही रह गया हो कि इसकी शादी कराएं, उसकी शादी कराएं, ये करें, तो संसार में बहुत बर्बाद हुए हैं। तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। अनेक बर कन्या है, उनका कराओ। मैं प्रणाम करती हूँ, आप पधारो। और ऐसी निष्ठा देखी, आहा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब। जगदम्ब भवानी, भवानी
माता आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और सप्तऋषि प्रणाम करते हैं, हे माता तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सित गात। हिमांचल राज के पास गए, गृह पेरी पठेऊ भवन, फिर आए शंकर जी के पास। भगवान शंकर मगन हो गए, पार्वती जी का प्रेम सुनकर, उनका समर्पण सुनकर। भय मगन शिव सुनत सनेहा, सप्तऋषि अपने अपने घर को गए, शंकर जी मगन। अब आप देखो, शंकर जी हैं सुजान, ऐसा कोई भक्त न हुआ है, न है, न होगा। दुख में भी उन्हें सुजान कहा, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, और सुख में भी सुजान कहा, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। दुख में भी सुजान और दुख में भी जपई सदा रघुनायक नामा, और सुख में भी लगे करण रघुनायक ध्याना, रघुनायक का ध्यान करने लगे। देखो भैया, दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना चाहिए। भगवान के अलावा दुख कोई नहीं मिटा सकता। दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना चाहिए, और सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करना चाहिए। सुख दाता केवल भगवान है, और दुख मिटाने वाले भी केवल भगवान हैं। और जो दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करता है वह सुजान है, और सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करता है वह सुजान है। मन व्यथित हो तो भजन में लगाओ, मन चंचल हो रहा हो तो उसे स्थिर करके भगवान के ध्यान में लगाओ। मन थिर करी तब देना दे, मन थिर करी तब